आइए आज के वीडियो में बात करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ 9 का भावार्थ। भावार्थ में सबसे पहली चौपाई है, देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल बिहार बुआला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। यहाँ भृगुपति नाम जो दिया गया है परशुराम को दिया गया है। वेशु वेश या रूप, कराला भयंकर रूप, सकल सभी, भय डर, विकल व्याकुल या घबराए हुए, भुआला राजा, पितु समेत पिता सहित, राजा प्रजा सहित, निज अपना, दंड प्रणामा दंडवत प्रणाम या सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। तो भावार्थ इस तरह से देखेंगे, परशुराम जी का भयंकर रूप देख करके वहाँ उपस्थित सभी राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हो गए। वे अपने अपने नाम बताते हुए पिता सहित परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। इस तरह से आप भाव देंगे कि परशुराम का भयंकर रूप देख करके सभी राजा डर के कारण खड़े हो गए और पिता समेत, राजा प्रजा समेत सभी दंडवत प्रणाम ऋषि जी को करने लगे, परशुराम जी को करने लगे। अगली चौपाई है, जेहि सुभाए चितवहि हेतु जानी, जो जाने जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरनावा, सीय बोलाई प्रणामु करावा। इस तरह से यहाँ पर जो है जेहि जिसे सुभाए स्वभाव सहज रूप से, चितवहि देखते हैं, हितैषी शुभचिंतक। इस तरह से आप देखें तो इसका जो है भावार्थ इस तरह से हो जाएगा, परशुराम जी जिस व्यक्ति को अपना हितैषी समझकर सहज भाव से देखते थे, परशुराम जी जिस किसी व्यक्ति को अपना हितैषी समझकर सहज भाव से, सरल भाव से देखते थे, वह व्यक्ति भी ऐसा समझता था कि जैसे उसकी आयु अब समाप्त हो गई हो। अर्थात परशुराम के क्रोध और भयंकर व्यक्तित्व से लोग इतने डर रहे थे कि उनकी साधारण दृष्टि भी उन्हें मृत्यु का संकेत लगती थी। इसके बाद राजा जनक ने आकर परशुराम को सिर झुकाकर प्रणाम किया और सीता जी को भी बुलाकर प्रणाम करवाया। तीसरी चौपाई इस तरह से, आशीष दीन सखी हर्षानी। इस तरह से आप इसका भावार्थ देखेंगे, परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, उनकी सखियां प्रसन्न हो गईं और सीता जी को अपने साथ ले गईं। इसके बाद विश्वामित्र जी फिर वहां आए, राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। तो साथियों, यहाँ चरण कमलों अर्थात रूपक अलंकार और सखियाँ क्यों हर्ष से प्रसन्नता से भर गईं, क्योंकि जैसे ही सीता जी को परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, वैसे ही सीता पर आए हुए संकट को टला समझकर सभी सखियाँ प्रसन्न हो गईं। अगला है, राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन ही असीस देख भल जोटा, राम ही चिते रहे थके लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। यहाँ पर परशुराम जी और राम के बीच का यह दृश्य है। विश्वामित्र जी परशुराम को बताया कि ये दोनों राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे श्री राम के अद्भुत और अनुपम रूप को देखते ही रह गए। श्री राम का सौंदर्य ऐसा था जैसा मानो उनके नेत्र उन्हें देखते देखते मानो थक गए। श्री राम कामदेव के अहंकार को भी नष्ट करने वाले हैं। दोहा है, बहुर बिलोक विदेह सन, कहूँ कहाँ है अति भीर, पूछत जानी अजान जिम, व्यापयों कोप शरीर। इस तरह से दोहे का भाव यह है, परशुराम जी ने फिर राजा जनक की ओर देखकर पूछा, हे विदेह, हे राजा जनक, यहाँ इतना बड़ा भय और घबराहट क्यों है? ऐसा पूछते समय वे ऐसे बने रहे जैसे उन्हें कुछ भी पता न हो, जबकि उनका पूरा शरीर क्रोध से भरा हुआ था, क्रोध से कांप रहा था। इस तरह से दूसरे छंद पर चलते हैं, समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। देखे चाप खंड मही डारे, राजा जनक ने परशुराम जी को पूरी घटना बता दी कि सभी राजा किस कारण से स्वयंवर में आए थे।
और भगवान राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है। जनक की बात सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर देखा तो उन्हें शिव जी के टूटे हुए धनुष के टुकड़े धरती पर पड़े दिखाई दिए। इस तरह से इस दोहे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है कि परशुराम जी का आगमन होता है और स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष टूटा देखकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हैं। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाऊं मूड़ न ते आजू, उलटऊं मही जह लही तऊ राजू। इस तरह से परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि परशुराम जी क्रोधित होकर कठोर शब्दों में राजा जनक से बोले, हे मूर्ख जनक, बताओ शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है। फिर उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि जल्दी बताओ, नहीं तो आज मैं तुम्हारे राज की धरती को उलट पुलट कर दूंगा, अर्थात तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। अति डर उतरुण देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। परशुराम जी इस चौपाई में कहते हैं कि भयंकर क्रोध, परशुराम जी के भयंकर क्रोध और धमकी से राजा जनक बहुत डर गए। उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। दूसरी ओर जो राजा पहले से ही मन में ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे परशुराम जी के क्रोध को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। देवता, ऋषि, मुनि, नाग, नगर के सभी स्त्री पुरुष सभी बहुत भयभीत होकर चिंता करने लगते हैं। इस तरह से अगली चौपाई यहाँ दी गई है। मन पछताए सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर शुभाऊ सुन सीता, अर्घ निमेष कलम संबीता। कलप संबीता सीता की माता मन ही मन पछता रही थी और सोच रही थी कि जो बात अच्छी तरह बनाई थी अब उसे बिगाड़ दिया। परशुराम जी के स्वभाव और उनके भयंकर क्रोध को देखकर सीता को एक क्षण भी बहुत लंबे समय कल्प के समान लगने लगा, बहुत लंबे समय कल्प वृक्ष के समान लगने लगा। इस तरह से संभय बिलो के लोग सब, जान जान की भीर। हृदय न हर्ष विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। इस दोहे में बताया गया है कि सभी लोगों को भयभीत देखकर जानकी सीता को डरी हुई जानकर श्री राम ने अपने हृदय में न तो प्रसन्नता दिखाई और न ही दुख। वे शांत और धैर्यपूर्वक कुछ कहने लगे, शांत और धैर्यपूर्वक कुछ कहने लगे, अर्थात कहने लगे कि यह धनुष मैंने तोड़ा है और मैंने तो सिर्फ धनुष नहीं तोड़ा बल्कि मैंने इसकी धागे पर चाप चढ़ाने की, धनुष संधान करने की कोशिश की। धनुष तो अपने आप टूट गया। धनुष को मैंने नहीं तोड़ा बल्कि मेरे द्वारा टूट गया। आगे देखिए चौपाई है। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहीं निकिन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। लक्ष्मण जी ने विनम्रता से कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। फिर उन्होंने कहा, आप मुझे आदेश क्यों नहीं देते। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए और गुस्से में बोलने लगे। क्या बोलने लगे, अगली चौपाई में हम इसको जानेंगे। सेवक हो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई। अरि करनी कर करहि लड़ाई, सुनऊ राम जहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु समसो रिप मोरा। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी की सेवा करे। यदि कोई शत्रु जैसा व्यवहार करे तो उसे युद्ध करना चाहिए, उसे सेवक नहीं कहा जाता। फिर वे राम से कहते हैं, हे राम, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्रवाहु के समान शत्रु है, वह मेरे लिए सहस्रवाहु के समान शत्रु है और उसे मुझसे युद्ध करना होगा। इस तरह से बोल रहे हैं। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। परशुराम जी बोल रहे हैं कि परशुराम जी कहते हैं, जिसने धनुष तोड़ा है उसे बाकी लोगों से अलग कर दो और मेरे सामने लाओ। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यहाँ उपस्थित सभी राजाओं को मैं मार डालूंगा।
इस तरह से परशुराम क्रोधित होकर बोल रहे हैं। और अगली चौपाई में कहा गया, सुन मुन बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ने असर सिकीन ही गोसाई। कि परशुराम से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि परशुराम जी के क्रोध से भरे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कराने लगे। उन्होंने परशुराम जी के क्रोध को हल्के ढंग से लेते हुए कहा, हे स्वामी, हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी इस प्रकार क्रोध नहीं किया। आज इस धनुष पर इतना क्रोध क्यों आ रहा है? इस धनुष के टूटने से आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? इस तरह से लक्ष्मण के शब्द थे। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगकुल केतु। लक्ष्मण जी के व्यंग करते हुए पूछते हैं, इस धनुष पर आपको इतना अधिक लगाव किस कारण से है? लक्ष्मण की यह बात सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए और बोले, क्या कह रहे हैं, हे नृप बालक काल बस, बोलत तो हिन सभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विविध सकल संसार। रे नृप बालक, कि हे परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजपुत्र, लगता है कि तू मृत्यु के बस में है, इसलिए बिना सोचे समझे बोल रहा है। क्या तू भगवान शिव के प्रसिद्ध धनुष को साधारण छोटे धनुष के समान समझता है? इस धनुष को पूरा संसार जानता है, जो सर्वविदित है, पूरा संसार जानता है। क्या उस धनुष को तुम नहीं जानते हो? इस तरह से परशुराम लक्ष्मण को डांटते हुए कह रहे हैं। संक्षिप्त सारांश इस तरह से आप देख सकते हैं, परशुराम जी शिव जी का धनुष टूटने से बहुत क्रोधित हैं। राजा जनक डर जाते हैं और सभा में उपस्थित सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। राम जी शांत रहते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध से डरने के बजाय मुस्कराते हैं और व्यंग्यपूर्ण बातें करते हैं। इससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। इस प्रकार यहाँ मुख्य रूप से दो स्वभाव दिखाई देते हैं, परशुराम का क्रोध और लक्ष्मण का निर्भीक व्यंग्यपूर्ण स्वभाव। इस तरह से यह जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसमें अहंकार को त्यागने की बात की गई है। परशुराम जो अपने अहंकार में हैं कि हम सबसे बड़े शक्तिशाली ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको त्यागने के लिए भगवान श्री राम ने विनयपूर्वक प्रयास किया है, उसको छोड़ने के लिए विनयपूर्वक प्रयास किया है। इसीलिए लक्ष्मण से बार बार ऐसा करने का, ऐसा व्यवहार करने के लिए लक्ष्मण को उकसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और स्वयं विनीत भाव में परशुराम जी को समझा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न अभ्यास के साथ।